तो प्रश्न है इनका, भगवान मल्ली एक साथ अथवा एक ही भव में कैसे किया? नीचे जाति के देव भवों से क्या तात्पर्य है? सम्यक दर्शन इसके बारे में आपको बताया था कि एक शपक श्रेणी में होता है, 8वें गुण स्थान से ऊपर 2 श्रेणियां होती हैं। एक शपक श्रेणी होती है और एक है उपशम श्रेणी। उपशम का अर्थ होता है कि वो जो पहले दर्शन मोहनी की 3 उप प्रकृतियां, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित्व मोहनीय, और 4 अनंतानुबंधी कषाय का चतुष्क, ये 7 प्रकृतियां, उप प्रकृतियां, इनका क्षय करके जो आगे बढ़ रहा है उसको क्षपक श्रेणी में आता है वो, और जो उपशम करके चलता है वो उपशम श्रेणी में। उपशम वाला नीचे गिर सकता है, परंतु क्षपक वाला निरंतर आगे ही जाता है। और ये आपको बताया गया था गुण स्थानों में कि 11वें गुण स्थान पर क्षपक श्रेणी वाला नहीं जाता, वो 10वें से सीधा 12वें में जाता है, और उपशम श्रेणी वाला 11वें में जाकर वहां से गिर सकता है। और इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब मल्लीनाथ भगवान ने पूर्व भव में, महाबल के भव में, यदि उन्होंने स्त्री वेद का बंध किया, उस समय समकित से नीचे आ गए, यानी कि वो शायक नहीं थी उस समय। बाद में जो तीर्थंकर गोत्र का बंध किया, वो तपस्या करते करते इतने भावों में लीन हो गए, आत्मस्थ हो गए, कि उसमें स्वतः ही तीर्थंकर गोत्र बनता है। तीर्थंकर गोत्र बांधा नहीं जाता, बंध जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों बातें हो सकती हैं। और ये भी आपको मालूम होगा कि जैसे रथ नेमी के बारे में आप जानते हैं कि संयम लेने के बाद जब वो गुफा में बैठे हुए ध्यानस्थ हैं, उस समय बड़ी उत्कृष्ट स्थिति में थे, ये मान सकते हैं कि 11वें गुण स्थान में थे, वीतराग है। लेकिन ऐसा अवसर मिला कि वहां से वो नीचे गिरे और राजीमती को ये कह दिया कि हम पहले भोग भोगे और फिर बाद में संयम ले लेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि वो नीचे पहले गुण स्थान में आ गए। फिर राजीमती उस समय एक साध्वी के रूप में, गुरु के रूप में जो उनको बोध दिया, उससे फिर वो संभल गए और क्षपक श्रेणी पर चढ़कर दोनों ही उस भव में मोक्ष चले गए। तो ऐसा हो सकता है। फिर आपने पूछा है नीचे जाति के देव भवों से क्या तात्पर्य है? ये आपने एक गाथा सुनी थी, सबने नाने या बिन नाने पच्छ खाने संजमे अनन्य तवे चेबोदाने अक्रिया सिद्धि, कि ज्ञान श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से पक्षखान, पक्षखान से संयम, उसका फल आता है संवर, और उसका आगे फल है तप, फिर है विशुद्धि, और अक्रिय होकर वो सिद्ध बुद्ध हो जाता है। तो संयम का फल तो ये आता है कि वो सिद्ध हो जाए। लेकिन यदि ज्ञान पूरा हुआ नहीं, वीतराग अवस्था अभी आई नहीं है, तो राग अंश जितने जितने होंगे उसके अनुसार वो देवगति का बंध हो जाता है। राग आदि अधिक हैं तो नीचे जाति का देव होगा, और राग आदि बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो वो ऊंचे से ऊंची जाति का देव बनता है। और यदि मिथ्यात्वी भी है, वो भी देव में जा सकता है। तो वो नीचे जो आप समझ रहे हैं, वो हमारे इस धरती के नीचे भी देवों के वास हैं। यहां से लगभग 10 योजन नीचे जाकर व्यंतर देव हैं, और अधिक नीचे जाकर हजारों योजन नीचे जाकर भवनपति देवों के वास है। तो ये भवनपति देव, व्यंतर, वानव्यंत्र देव, ये सारे ही नीचे जाति के देव माने जाते हैं, और ये सभी मिथ्यात्वी होते हैं। और व्यंतर, वानव्यंत्र देव जो है, ये हमारे इस धरती पर भी भ्रमण करते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, और ये भी सारे रागी ही हैं, मिथ्यात्वी हैं। और अगला क्या है? भगवान ऋषभ देव के शासन से
जब साधु अजितनाथ शासन में आते हैं दूसरे तीर्थंकर में, तो 5 की जगह 4 महाव्रत हो जाते हैं। इसका उत्तर हमारे उत्तरायण सूत्र में केशी गौतम संवाद में बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि पहले शासन के जो श्रावक हैं वो जड़ और ऋजु होते थे, मतलब बुद्धि से वो अधिक नहीं होते थे, लेकिन सरल होते थे, टेढ़े नहीं होते थे, और उनको जो समझा दिया तो वो मान लेते थे। और इसी तरह से जो 24वें तीर्थंकर के ऐसा अनुभव किया गया कि ये वक्र और जड़ है, यानी कि कुतर्की भी है। तो उस समय जो बीच के तीर्थंकरों में 4 महाव्रत लिए, तो उसमें जो चौथा महाव्रत था परिग्रह का, यानी जो हमारे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को इकट्ठा कर दिया गया, क्योंकि उस समय लोग सरल थे, प्राज्ञ थे, बुद्धिमान थे, तो उनको ये भी समझ आ गया कि स्त्री भी परिग्रह है। तो जो अपरिग्रह का सिद्धांत आया उसमें स्वतः ही ब्रह्मचर्य हो जाता है। ये तो था बीच के तीर्थंकरों में। और जब देखा कि आगे कुतर्क वाले होंगे कि हम स्त्री को परिग्रह कैसे माने, तो उसके लिए भगवान ने ये 4 की जगह 5 महाव्रत का कहा, लेकिन सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। और ये कहना कि भी उनको मोक्ष नहीं हो सकता जब तक वो 4 महाव्रत में ना आए, ऐसा कहीं किसी आगम में वर्णन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब उन अनगार को या मुनि को ये आ जाता है ध्यान में, या वो जान जाता है कि अगले तीर्थंकर हो गए हैं, तो स्वतः ही उस शासन में वो परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो छानबीन करते हैं, ये जो नए तीर्थंकर हैं उनके खबरों को, या उनके जो मतलब संत हैं उनसे कुछ प्रश्न पूछकर वो ये जान जाते हैं कि तीर्थंकर हो चुके हैं। तो ऐसे अनेक प्रश्न उन पूर्व के भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के मुनियों ने ये भगवान महावीर के स्थवर भगवंतों से कई प्रश्न पूछे, ऐसा एक नहीं अनेकों। और जो केशी गौतम संवाद है उसमें भी प्रश्न पूछे गए, तात्विक प्रश्न पूछे गए, और उनका उत्तर सही जानकर उनको ये ज्ञात हो गया कि तीर्थंकर हो गए हैं, तो इसलिए वो अपने आप उसमें यानी बदल लेते हैं, वो शासन में आ जाते हैं। तो अब हमारा जो 13वें बोल पर चर्चा चल रही थी, 10 भेद उसमें थे। तो एक तो हम जीव को अजीब समझना और अजीब को जीव समझना, इस बात पर चर्चा हुई थी। और जीव को जानने के लिए हमने शुरू में ही ये एक आचार्य सूत्र का प्रश्न या पहली गाथा का कुछ व्याख्या की थी कि अनेक जीव नहीं जानते कि मैं किस दिशा से आया, मैं कौन हूं और कहां जाऊंगा। तो इस संदर्भ में हमने कुछ चर्चा की थी कि जीव कौन है, मैं हूं कौन। तो अनंत काल से जो भिन्न भिन्न गतियों में, योनियों में भ्रमण कर रहा था, भिन्न भिन्न शरीरों के साथ भ्रमण कर रहा था, वही मैं हूं। ये जीव का बताया था शुरू कि जीव यानी मैं हूं कौन। पहले तो ये सिद्ध किया था कि पूर्व भव है, और पूर्व भव है तो उससे पूर्व भैया तो अनंत भवों से, अनंत काल से मैं जन्म मरण कर रहा हूं। तो इस विशाल लोक का एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं जहां पर मैंने जन्म मरण नहीं किया, और हर गति योनि में अनंत बार जन्म मरण किया है। और वो जो अनंत बार भिन्न भिन्न शरीरों के साथ गमन कर रहा था, वो मैं हूं। फिर इसकी और अधिक जानने के लिए हमने षट द्रव्य का भी वर्णन किया था कि ये लोक षट द्रव्यात्मक है, 6 द्रव्यों से मिलकर लोक बना है। और ये 6 द्रव्यों के नाम ये भी आपको ध्यान में होंगे: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और जीव। इनमें उद्गल को छोड़कर बाकी सभी अमूर्त हैं, यानी उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है।
और जो पुद्गल है उसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। तो इस प्रकार से ये मूर्त है पुद्गल और बाकी अमूर्त है। फिर इन सभी द्रव्यों के अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने गुण हैं या अपने अपने स्वभाव हैं। तो जीव भी एक द्रव्य है। तो यहां से हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि जीव का स्वभाव दूसरों से भिन्न है। यानी जीव का गुण है जानना देखना, नहीं उपयोग गुण है। उपयोग का अर्थ होता है, ये भी आपको बताया गया था कि जैसे इंद्रियों के माध्यम से जानने वाला तो जीव ही है। जैसे आप सुन रहे हैं तो श्रोत इंद्री शब्दों को ग्रहण कर रही है, शब्द पुद्गल है, पुद्गल को ग्रहण किया, और यदि मैं उपयोग उस पर लगाता हूं तो उसका भाव समझ जाता हूं। अगर उपयोग वहां नहीं लगाऊंगा तो इंद्रियां तो अपने आप में कुछ नहीं जानती। तो जानने वाला, उपयोग लगाने वाला जीव है, और उपयोग का मतलब जानना देखना। तो जीव का स्वभाव है जानना देखना। और अजीब, अजीब क्या है? ये जीव को छोड़कर बाकी सभी अजीब है। इन अजीबों में अभी मैंने बताया था कि एक मूर्त है और बाकी अमूर्त है। मूर्त कौन सा है? पुद्गल। तो हम पुद्गल को तो जानते हैं, लेकिन बाकी हमारे सीधे संपर्क में नहीं आते, जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सभी अमूर्त है। हालांकि ये भी हमारे शत द्रव्य के हिसाब से लोक में इनका अपना अस्तित्व है और इनका अपना कार्य भी है, उसी से लोक चल रहा है। फिर भी हम शरीर को अधिक महत्व देते हैं। तो शरीर जो है ये पुद्गल है, क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। तो ये अजीब है, यानी कि पुद्गल है, और मैं आत्मा जीव हूं। तो दोनों का भेद जानना, दोनों में स्वभाव में अंतर है। मेरा स्वभाव जानना देखना, और ये जो शरीर है ये पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल के भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। ये भी आपको बताया था कि भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलने पर, परमाणुओं की जो संख्या है वो घट बढ़ होने से अलग अलग तरह की वर्गनाएं बनती हैं या अलग तरह के रूप बन जाते हैं, जिनको हम पर्याय कहते हैं। तो शरीर जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ये उसकी एक पर्याय है। पर्याय हर समय बदलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शरीर तो क्षण भंगुर है, अनित्य है, जबकि मैं आत्मा नित्य हूं। तो दोनों में अंतर जानेंगे तब आप समझ सकते हैं कि जीव क्या है, अजीब क्या है। यदि ये बात समझ में आ गई कि जीव ज्ञान स्वरूपी है और ज्ञान जीव स्वरूपी है, और अजीब जो है उस पर ज्ञान नहीं है, उसमें तो मूल में हम पुद्गल को कहें तो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श यानी ग्रहण गुण भी है, कि वो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को ग्रहण कर सकता है। लेकिन जीव किसी को ग्रहण नहीं कर सकता। जीव का ग्रहण गुण नहीं है। ग्रहण गुण किसका है? पुद्गल का, अजीव का। लेकिन जीव का ये नहीं है। तो दोनों में भेद मालूम होगा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जीव कौन है, अजीब कौन है। और अब आप देखिए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सभी क्या है? जीव है। भगवान ने ये सभी को जीव बताया, और अन्य जितने भी दर्शन हैं वो इनको जीव नहीं मानता। फिर भी जो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में भी प्राण है, वो भी जीव है, तो अब विज्ञान वाले मान गए तो बाकी भी मान रहे हैं कि हाँ भी ये वनस्पति तो जीव है। इसी प्रकार से पानी, वायु, ये पृथ्वी, अग्नि, ये भी जीव है। यानी वो जो नजर आ रहा है हमें वो शरीर है उन जीवों का। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो शरीर से जान सकते हैं कि ये मनुष्य है। इसी प्रकार से शरीर जिनका अग्नि है वो अग्नि का जीव, उसके साथ जो जिसका ये शरीर है वो अग्नि का जीव हुआ, अग्निकायक। ऐसे पृथ्वी जो आपको नजर आ रही है वो पृथ्वी के साथ जो जीव है वो पृथ्वी कायक जीव हुआ। इसी प्रकार से ये जीव हैं, और वो जो शरीर से हम उसकी पहचान कर रहे हैं। तो ये जीव अजीब दोनों के भेद को समझना, ये अगर समझ में आ जाए
तो जीव को अजीब नहीं समझेगा और अजीब को जीव नहीं समझेगा। मिथ्यात्व अगर है तो वो उल्टा करेगा, जीव को अजीब जानेगा और अजीब को जीव। इसी प्रकार से अगला मिथ्यात्व कारण है धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना। इसको भी आप देखिएगा कि अभी जो षट द्रव्य में बताया था कि 6 द्रव्यों का अपना अपना कार्य है, अपना अपना स्वभाव है। और यदि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव में रहता है तो हमने बताया था, आगमों में गाथा आती है, वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जो जीव है उसका स्वभाव क्या है? जानना देखना। उसका स्वभाव में ग्रहण गुण नहीं है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। और यदि वो दूसरे के स्वभाव में चला जाता है कि मैं तो काला, मैं गोरा, या मैं ग्रहण कर रहा हूं, पुद्गल को ग्रहण कर रहा हूं, ये उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव उसका अपना है जानना देखना। पुद्गल का स्वभाव है मिलना, बिछड़ना, गलना, सड़ना। और यदि वो कहे कि मैं शरीर को अपना माने और शरीर में जो भी परिणमन हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो कहे कि मुझ में हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो अपने स्वभाव में नहीं है, अर्थात वो अज्ञान में है। तो उसको हम धर्म नहीं कह सकते। तो धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना, ये समझने से पहले आप धर्म की ये परिभाषा समझ लीजिए कि जो स्वभाव में है वो धर्म है। अब आप और इसको समझने के लिए, हिंसा पाप है, हिंसा पाप है। और इसका कारण क्या है? हिंसा को हम प्राणातिपात भी कहते हैं। प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना, यानी उनकी हानि करना, उसकी घात करना, हिंसा है। अब देखिए कि हमारे, जब आपको ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो इसका अर्थ है कि प्राण भी अलग अलग होंगे। शरीर के प्राण, पचेंद्री, संगी पचेंद्री, आपको मालूम होगा शरीर के प्राण कितने हैं? आ चुका आपके बोल में पहले, 10 प्राण हैं। 5 इंद्रियों के हैं, 3 योगों के, मन वचन काया के, एक श्वासोश्वास है और एक है आयुष प्राण। ये 10 प्राण में से किसी भी प्राण की हानि करना, उसकी घात करना, ये हिंसा है। और उसकी हानि ना करना या रक्षा करना, वो अहिंसा है। अब हिंसा तो है पाप, और अहिंसा को क्या कहेंगे? क्या धर्म कह सकते हैं या पुण्य कह सकते हैं? अब सोचिए, क्या उस समय जब जीवों की रक्षा कर रहा है, दया कर रहा है, तो क्या वो अपने स्वभाव में है? अपने स्वभाव में होगा तो राग द्वेष होगा नहीं। यहां पर वो दया का भाव भी है, वो भी राग या द्वेष के साथ जुड़ा हुआ है, शुभ भाव है, और इसलिए वो पुण्य है। यदि वो अपने स्वभाव में चला जाए तो वो धर्म बनता है। इसको और दृष्टांत से समझना चाहें तो आपने धर्म रुचि अनगार का कथानक सुना होगा। धर्म रुचि अनगार मांस खमन का पारना करने गोचरी के लिए जाते हैं, और एक घर में बहन ने कड़वा तुम्बा बहरा दिया। उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। और वो जब गुरु के पास आए तो उन्होंने कहा कि ये आपके खाने के योग्य नहीं है, बाहर परठ आओ। तो परठने में उन्होंने जगह देखी जहां जीव ना हो, फिर एक बूंद टपकाकर देखी तो उसमें चींटियां कुछ आ गई और वो मूर्छित होने लगी। सोचा कि ऐसे तो चींटियां मर जाएंगी। उन्होंने वो सारा जो कड़वा तुम्बा है वो खुद अपने पेट में डाल लिया। किस लिए? कि वो जीव की हिंसा ना हो। बड़ी उत्कृष्ट अहिंसा थी, पुण्य धर्म नहीं था वो उस समय, क्योंकि वो उस समय स्वभाव में नहीं थे। दूसरे के स्वभाव में उसमें अत्यंत उत्कृष्ट राग, यानी कह सकते हैं कि वो ये था कि इस पर हम इसको मरने ना दें, बचा लें।
और उसका फल ये हुआ कि राग का थोड़ा सा जो अंश रह गया था उसके कारण आयुष पूर्ण हो गई और वो 26वें देवलोक में गए। और यदि वो पूर्णतः अपने स्वभाव में रहते तो मोक्ष हो जाता। जैसे मैतार्य मुनि एक मुर्गी को बचाने के लिए मौन हो जाते हैं। मुर्गी ने उस सोने के जवे खा लिए थे और सेठ ने मैतार्य मुनि को प्रताड़ित किया कि तुमने चुराए हैं, और सिर पर गीला चमड़ा बांध दिया गया। उस समय तो उनका था कि मौन होकर ये मुर्गी बच जाए। फिर बाद में वो इतना लीन हो गए कि अरे मुर्गी किसकी, कौन मुर्गी, अब तो मैं अपनी मुर्गी यानी अपनी आत्मा को ही बचाऊं। वो आत्मलीन हो जाते हैं और वहीं उनको केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाता है। तो अब आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि धर्म वास्तव में है क्या, पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो यहाँ धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना ये मिथ्यात्व है। यानी हम पाप को पाप नहीं समझते, वो मिथ्यात्व हो गया। पाप पाप कर रहे हैं लेकिन उसको हम पाप मानते ही नहीं। अब कहेंगे कैसे? अब परिवार में रहते हुए बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ये क्या है बताइए? ये धर्म है या पुण्य है या पाप है? आप कहेंगे पुण्य हो सकता है, लेकिन 18 पापों में राग को कहां लिया गया है? समाज दृष्टि से तो ये धर्म मानते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से वो जो राग है वो 18 पापों में आता है। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, सारा उसमें राग भी पाप है, द्वेष भी पाप है। तो इस तरह से आध्यात्मिक दृष्टि में तो ये जो कर्तव्य जिसको आप मानते हैं परिवार का, ये मेरा फर्ज है, ये सारा मोह से रंजित है, मोह से जनित है। और मोह के कारण ये राग और द्वेष के कारण ये, इसको हम धर्म नहीं कह सकते। यानी वास्तव में निश्चय में तो पाप है। लेकिन जहां पर आप सेवा भाव में आ जाते हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो वो पुण्य में भी आ जाता है। लेकिन धर्म कब बनेगा? जब वो जीव अपने स्वभाव में आता है। तो इस तरह से धर्म अधर्म दोनों का भेद समझकर फिर आप निर्णय करें तो मिथ्यात्व नहीं होगा। अगर धर्म को अधर्म समझ लिया और अधर्म को धर्म, ये भिन्न संप्रदायों के हिसाब से भी जान सकते हैं कि अन्य संप्रदायों में हवन आदि जो करते हैं उसमें बलि भी देते हैं, नर बलि तक भी होती है, और उसको धर्म की संज्ञा देते हैं। लेकिन हम उसे क्या कहते हैं? ये तो बहुत घोर हिंसा है, पाप है। तो इस तरह से ये सिद्धांत को समझकर कि जैन दर्शन के अंतर्गत धर्म की परिभाषा क्या है, उसको जानकर ये निर्णय करें कि धर्म है या अधर्म है। इसी प्रकार से पांचवा कारण मिथ्यात्व का, साधु को असाधु और असाधु को साधु समझना, ये भी मिथ्यात्व है। साधु जो है हमारे निर्ग्रंथ, उनको साधु कहा है। निर्ग्रंथ गुरु, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जिनकी ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि का अर्थ क्या है? गांठ, गठड़ी, यानी कर्मों की गठड़ी जिनकी हल्की हो गई है। और ग्रंथि जो है, हिंसा को भी कहा है ग्रंथि, यानी जो ग्रंथि है वो हिंसा है, वही मोह है, वही मृत्यु है, वही नरक है। ये आचार्य सूत्र में ऐसा भी आया है। तो इसका अर्थ क्या है कि हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन सब का जो तीन करण तीन योग से जो इसको छोड़ देता है या विरत हो जाता है, उसको हम साधु कहते हैं। और जो इन पापों में थोड़ा या अधिक लिप्त होता है वो साधु नहीं, उसको हम तथाकथित साधु कह सकते हैं, लेकिन तथा रूप नहीं। क्योंकि उसमें एक गाथा जो स्टार्ट में हमने करी थी, तथा रूप श्रमण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है, वहां पर भी ये व्याख्या की गई थी कि तथा रूप का अर्थ होता है कि जैसा रूप है वैसा ही है, वह रूपिया नहीं है। तो साधु को असाधु समझना और असाधु को साधु समझना, ये भी मिथ्यात्व है।
अब जो अन्य धर्मों में साधु हैं वो सारे परिग्रह भी है, हिंसा भी है, झूठ भी है, सारे अवगुण है, लेकिन उनको साधु मानना, उनकी पूजा आदि करना या उनको मान्यता देना, ये असाधु को साधु समझ लिया। ऐसे साधु है और उसको कह देना कि ये तो ऐसी ढोंगी है। तो ये दोनों पहले उसके अर्थ को समझे कि साधु किसे कहते हैं और असाधु किसे कहते हैं। इसी प्रकार से आगे मोक्ष मार्ग और एक संसार मार्ग। मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग दोनों मार्ग भिन्न भिन्न है। ये एक दूसरे से बिल्कुल, एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है। भगवान महावीर ने मोक्ष मार्ग बताया, संसार मार्ग भी बताया और उसका फल भी बताया कि संसार मार्ग में हम अनंत काल से इस 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, और ये भी बताया कि जन्म मरण ही दुख है और अनंत काल से ये दुख हम भोग रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो इससे छूटने का उपाय उन्होंने मोक्ष मार्ग में दिया कि ये इन हिंसा से छूटे। तभी तो ये कहा था कि मां हनो, भगवान ने पहले ये कहा कि मां हनो, हिंसा मत करो, क्योंकि हिंसा करने से दूसरे की हिंसा होगी, वो बल्कि अपनी ही हिंसा है। हमने अपने ही प्राणों का घात कर लिया। अपने कौन से प्राण है? वो 10 प्राण मेरे नहीं है, 10 प्राण तो हैं शरीर के, और मेरे अपने प्राण 4 हैं। मालूम होगा आपको 4 प्राण मेरे कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये 4 मेरे अपने प्राण हैं। और जब मैं विभाव में जाता हूं, दूसरे को अपना मानता हूं, तो मैं उसके स्वभाव को अपना जानता हूं, यानी पर भाव में चला जाता हूं। तो पर भाव में जाकर मैं कर्म बंद करता हूं और दूसरे की हिंसा करता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने अपने ज्ञान गुण की हानि कर दी, यानी मैं अज्ञान में चला गया। तो ऐसे करके मोक्ष मार्ग को और संसार मार्ग को समझाया गया कि मोक्ष मार्ग में अपने प्राणों की रक्षा करनी है, अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो मेरे अज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म के कारण दबे हुए हैं या विकृत हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं, उनसे मैं कैसे विरत हूं, यानी उनसे कैसे छूटूं कि मेरे ये चारों गुण प्रकट हो जाएं। यही भगवान ने मोक्ष मार्ग बताया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये मोक्ष मार्ग के 4 कारण बताए। और संसार मार्ग में तो राग द्वेष करोगे, संसार बसाओगे तो संसार मार्ग है। तो अब यहाँ पर संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग समझना कि हम संसार के काम करते करते भी, यानी जो कार्य कर रहे हैं राग द्वेष भी कर रहे हैं और मोक्ष भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग समझना और मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग समझना, ये भी हमारी भ्रांति है। और कई ये प्रश्न करते हैं कि इसका अर्थ तो हुआ कि हम घर बार में या कोई भी जो काम करते हैं वो करे ही ना, ऐसे संसार कैसे चलेगा? तो उसका उत्तर भी है कि अनंत आत्माएं सिद्ध हो चुकी हैं, अनंत और सिद्ध हो रही हैं, होंगी भी, फिर भी संसार तो चलता रहेगा। इसमें अनंत में से अनंत निकल जाए तब भी अनंत ही बचेगा। और जो इस सोच के हैं कि भी ये तो हमारा कर्तव्य है, हम ये नहीं करेंगे तो संसार नहीं चलेगा, ऐसे ही व्यक्तियों, ऐसे ही जीवों के कारण ये संसार चलता रहेगा। हमें प्रेरणा लेनी है कि जो अनंत सुख का, अव्ययवाद सुख का आनंद ले रहे हैं, जन्म मरण से रहित हो चुके हैं, उनकी प्रेरणा से हमें भी ये इस मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। और उसको जानने के लिए ये आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये स्वाध्याय कर रहे हैं, ये इसी मार्ग को ले जाने वाला है। स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है या क्षय होता है या उपशम होता है। जब ज्ञानावर्णी का क्षय होगा, अज्ञान समाप्त होगा, तो अदर्शन भी समाप्त हो जाएगा। यानी ज्ञानावर्णीय गया तो दर्शनावर्णी भी चला जाएगा। इन दोनों के जाने से ये प्रज्ञापना सूत्र का एक गाथा आती है और उसके अंतर्गत
दर्शन मोहनीय ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय ज्ञात दोनों के जाने से दर्शन मोहनीय भी मिट जाता है, यानी मिथ्या मान्यता मिट जाती है, मिथ्यात्व से वो समकित में आ जाता है और फिर वो राग द्वेष नहीं करता, यानी चरित्र मोहनीय भी समाप्त हो जाता है, जो राग द्वेष में ले जाता है। और फिर जो मेरा अपना वीर या अपनी शक्ति है वो मैं शरीर में लगाने की बजाय अपनी आत्मा में लगाऊं, तो वो मेरा अंतराय भी समाप्त हो जाता है। तो चारों मेरे गुण जो हैं, चारों जो गुण है प्रकट हो जाते हैं। इन चारों के ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय और अंतराय के नष्ट होने से या क्षय होने से मेरे अपने आत्मा के गुण प्रकट हो जाते हैं और वही मोक्ष मार्ग है। और आगे है कर्मों से मुक्त को अमुक्त समझना और अमुक्त को मुक्त समझना। जो मुक्त हो चुके हैं सिद्ध परमात्मा, और उनको कहना कि अभी तो ये पुनर्जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। जन्म लेने का कारण क्या होता है? आपको चार चार गतियों के कारण बताए गए थे। हर गति में जाने के चार चार कारण मुख्य बताए थे। वो कारण यदि है तो वो गति में जाएगा। अब यहाँ पर मुक्त होने पर कर्म तो बचा ही नहीं कोई, राग द्वेष मूल से ही खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, तो वो पुनः जन्म कैसे ले सकते हैं? जन्म मरण होगा ही नहीं, वो तो अनंत काल के लिए अव्याबाद सुख में लीन है। इसलिए मुक्त को अमुक्त समझे तो वो भी हमारा अज्ञान मिथ्यात्व है। और जो अमुक्त अभी मुक्त हुए नहीं उनको सिद्ध मानना, ये तो सिद्ध हो गया, उनकी पूजा अर्चना करना, ये भी मिथ्यात्व है। तो इस प्रकार से कुछ मोटे मोटे ये बोल इसमें आए मिथ्यात्व के 10 भेद। आगे देखें। हाँ हाँ हाँ। हम्म। देखिए अभी जैसे परिभाषा आपको दी गई है, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। तो जीव का स्वभाव जानना देखना है, अपने स्वभाव में रहना है, और राग या द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है। अब माला करने के पीछे यदि आपका कोई स्वार्थ है या कोई कामना या अभिलाषा है किसी भी प्रकार की, शुभ है या अशुभ है, तो उस समय आप अपने स्वभाव में नहीं है। ये हमारे आगमों में भी है, समय सार में भी है कि यदि कोई साधक देवीय या मानवीय सुखों की कामना या अभिलाषा करता है, साधक है जो माला कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और उसके साथ ऐसे सुखों की जो देवों जैसे सुख या मनुष्यों के सुख उसको प्राप्त हो, ऐसी कामना या अभिलाषा करता है, तो कहा वो अज्ञानी और मूढ़ है। क्या कहा? अज्ञानी है कि वो किसकी कामना कर रहा है और किसके कारण कर रहा है। जो साधक यानी साधना करने वाला अगर वो इन सुखों की कामना या अभिलाषा करता है तो वो अज्ञानी और मूढ़ मतलब मूर्ख है। और ऐसा करके यदि वो उन भोगों में लिप्त रहता है और उसकी लालसा बढ़ती जाती है, अतृप्त हो जा रहता है, तो इस तरह से वो महामोहनीय कर्म का बंध भी करता है। तो इससे मेरा ख्याल अंशुल भाई समझ गए होंगे कि यदि हमारा कोई भी मंत्र तंत्र आदि में इस दृष्टि से अगर उसको जाप किया गया है कि हमें ये दुख दूर हो जाएगा या हमारा ये कष्ट दूर हो जाएगा या कोई सुख की कामना या अभिलाषा है, तो हमारे आगमों के अनुसार वो अज्ञान और मूढ़ता है। समझ गए? ठीक है। अब आगे अगला बोल है 14वां, 9 तत्व। ये ऐसा है कि यदि कुछ भी नहीं आता, 25 बोल में आपको बाकी चीजें नहीं भी समझ आई, लेकिन एक ये बोल 14वां बोल समझ में आ जाए तो पूरा जैन दर्शन इसमें आ जाता है। ये 9 तत्व हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी जो पहले आपने षट द्रव्य के बारे में जाना था, तो षट द्रव्य में भी जीव है, जीव उसमें भी है, वहां वो द्रव्य के रूप में है और यहां तत्वों के रूप में है, जीव तत्व। तो अंतर क्या है कि जैसे एक ड्रामा होता है, कोई नाटक होता है,
उसके लिए स्टेज बनती है, पीछे पर्दे लगते हैं, लाइट्स का वो उसमें प्रावधान होता है, या और कई चीजें उसमें बनाई जाती है जिसमें वो जो कलाकार है वो अपनी कला दिखाता है, या जो एक्टर है वो अपना काम करता है। दिन दिन देश बदलकर वो या सीन भी बदले जाते हैं। ये सारा जो कार्य है एक स्टेज की तरह से है, और उसमें छठ द्रव्य में जीव को वैसी स्टेज मिली कि धर्म उसको चलने में सहायता दे रहा है, अधर्म उसको रुकने में सहायता दे रहा है, आकाश उसको जगह दे रहा है, काल समय बताता है कि अब सीन बदल गया है, अब ये बचपन है, फिर जवानी आ गई, फिर बुढ़ापा आ गया, और ऐसे पुद्गल के साथ वो रंग बिरंगे रोल उनके आते हैं, या लाइटें भी पड़ती हैं लाल पीली, तो उसका कलर भी चेंज होता है, तो वो समझ लीजिए पुद्गल है, और ऐसे ये जीव उसमें प्ले करता है। ये एक तरह का उसका यानी कार्य हुआ, उसको हम जीव द्रव्य कहा था। अब ये जीव तत्व का यहाँ इसके अंतर्गत क्या है कि जीव जो है उसकी पर्याय बदल रही है। पर्याय क्यों बदलती है? पर्याय यानी उसके विभाव में जाने से। स्वभाव में तो पर्याय नहीं बदलेगी, स्वभाव में है तो वो तो एक ही तरह का उसका स्वभाव है, लेकिन जब वो पर भाव में या विभाव में जाता है तो उस समय उसकी पर्याय बदलती हैं, यानी अवस्थाएं बदलती हैं, और ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं जीव की, जो 9 तत्वों के माध्यम से आप समझेंगे। जीव मूल रूप में तो जीव है, लेकिन जब वो अजीव के साथ बंध गया तो बंध तत्व हो गया। फिर उसमें बंधने में वो आश्रव के कारण कर्म बंध हो रहा है, तो कर्म बंध में भाव शुभ है या अशुभ है, तो उससे जो कर्म बंधता है उसका फल जब मिलता है, यदि वो सुख रूप में मिले तो उसको पुण्य कह देते हैं, अगर दुख रूप में मिले तो पाप कहते हैं। दोनों आश्रवी हैं, तो आश्रव में जब जीव है तो वो आश्रव तत्व में आ गया। ऐसे ही आश्रव से अगर वो निकल गया तो संबर में आ गया। संबर के कारण अब वो निर्जरा करके, यानी अपने साथ जो कर्मों की गांठें हैं उनको ढीली करके और निर्जरित कर देता है, वो निर्जरा तत्व माना गया। इसी प्रकार से 4 अभी बताया था, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इनके माध्यम से वो मोक्ष की तरफ चलता है, और फिर वो परिनिर्वाण को प्राप्त करता है। तो मोक्ष तत्व का जब तक मोक्ष नहीं हुआ, जब तक परिनिर्वाण नहीं हुआ, तब तक वो मोक्ष तत्व है। तो जीव के ये रूप हैं अलग अलग, यानी इस तरह से 9 तत्व हैं। और अब हम इनको जीव के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखें। ये जो आपके सामने आ रहा लिखा हुआ जीव के 14 भेद, हम कहते हैं जीव तो एक तरह की है। एक जीव ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान जीव स्वरूप, ज्ञान जीव स्वरूपी है और जीव ज्ञान स्वरूपी है। जीव और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, एक ही तरह के सब ज्ञान जानना सबका गुण है। और एक तरह से जीव तो ये ऐसा हुआ, 2 तरह के जीव हो सकते हैं कि जैसे संसारी जीव है, कुछ सिद्ध जीव है। जीव के 3 भेद भी हो सकते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 4 भेद भी होते हैं, आपने जान लिया शुरू में कि नर गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये इस प्रकार के 4 तरह के जीव हो गए। 5 में 5 आपके इसमें 5 तरह की जातियां आई थी कि किसी जीव को 1 इंद्री मिलती है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5। तो इस तरह से ये 5 जातियां, वो भी जीव के भेद हुए। ऐसा करके जीव के 563 भेद भी आए हुए हैं कि 563 तरह के जीव हैं। ये सब ऊहापोह है, यानी डाटा बेस्ड है। हमें तो ये जीव को जानने के लिए जितने ज्यादा भेद करके उसके फिर हम गुण या अवगुण जो भी वो जानते हैं। तब यहाँ पर इस टेबल में 14 भेद कैसे हुए? एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री। इन पचेंद्री के हिसाब से तो 5 भेद होने चाहिए, लेकिन पहले एकेंद्रियों में, एकेंद्री में कौन से होते हैं? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब एकेंद्री है। उन एकेंद्रियों में सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। सूक्ष्म नामकर्म के कारण जो है वो सूक्ष्म है, और वो किसी प्रकार से छद्मस्त के देखने में जानने में नहीं आते। और ऐसे सूक्ष्म एकेंद्री पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पूरे लोक में ठसा ठस भरे हुए हैं, पूरे लोक में।
और बादर केंद्री जो है वो किसी सीमा में है, पूरे लोक में नहीं है। तो दो तरह के केंद्री हुए, सूक्ष्म और बादर। उनमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त, ये पर्याप्त की परिभाषा बताई थी कि जिसको जितनी पर्याप्तियां मिलनी होती हैं, जैसे केंद्री को 4 पर्याप्तियां होती हैं, मन और भाषा नहीं होती। तो 4 पर्याप्तियां यदि पूर्ण हो चुकी हैं तो पर्याप्त कहते हैं, यदि पूर्ण नहीं हुई अभी तो अपर्याप्त कहलाते हैं। इस तरह से ये सूक्ष्म केंद्री के 2 भेद हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। इसी प्रकार से बादर के भी 2 भेद हुए, पर्याप्त और अपर्याप्त। फिर बेंद्री के 2 भेद हैं, इसमें सूक्ष्म नहीं होते, सूक्ष्म केवल एकेंद्री में होते हैं। तो इसके पर्याप्त अपर्याप्त। तेंद्री के भी 2 भेद हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। चौरिंद्री के भी 2 हो गए। तो इस प्रकार से दो 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 करके कितने हो गए, ये 10 बन गए। अब पचेंद्री के अंदर भी 2 भेद कर दिए गए, असंगी और संगी। असंगी कहते हैं जिसके मन नहीं होता, जिसको मन की पर्याप्ति मिलती नहीं है, वो असंगी पचेंद्री है। जैसे मनुष्य भी है, जो समूर्छे मनुष्य है वो असंगी होता है, ऐसे समूर्छिम और जीव भी हैं पचेंद्री, वो असंगी होते हैं, उनका मन नहीं होता, तो उसको अलग कर दिया गया। और जिसके मन है वो पचेंद्री अलग। तो दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त मिलाकर इस तरह से ये आपके सामने 14 भेद हुए, यानी 7 पर्याप्त के और 7 ही अपर्याप्त के। तो जीव के 14 भेद इस तरह से किए गए। और यदि हम 563 लगाए तो वो आगे और भी गणित इसका ऐसे ही होगा। तो इस प्रकार से ये पहला तत्व है जीव, और उसके बारे में मुख्य रूप से जीव को जानने के लिए आपने उसके स्वभाव को समझना है कि जीव है क्या। और ये मात्र जानना देखना ही इसका स्वभाव है, और अज्ञान के कारण ये अनंत काल से शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी मेरे साथ ये संयोगित है। एक गाथा आपने सुनी होगी, एगो में सासो अप्पा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। अब शाश्वत आत्मा हूं, शाश्वत हूं, तो शाश्वत तो 6 द्रव्य हैं, 6 के 6 शाश्वत हैं। इसमें क्या विशेषता है, तो आगे आया एगो में सासु अप्पा नान दंसन संजुओ, कि मेरे में विशेषता क्या है कि ज्ञान और दर्शन से युक्त हूं, ये और किसी में नहीं है। 6 द्रव्यों में से मात्र जीव में ही ज्ञान और दर्शन का है, बाकी में ज्ञान दर्शन नहीं है। इसी प्रकार से आगे कहा शेषा में बहिरा भावा सब्बे संयोग लखना, इस ज्ञान और दर्शन के अतिरिक्त जो भी हैं वो सारे पर भाव हैं। पर भाव मेरा स्वभाव नहीं है वो, और सभी मुझे संयोग से मिली हुई है। संयोग है तो उसका वियोग भी होगा। ये शरीर मुझे मिला है संयोग, और इसकी तरफ मैं जब अपने स्वभाव को इसमें ले जाता हूं, यानी इसके स्वभाव में चला जाता हूं, पर भाव में चला जाता हूं, तो वो अज्ञान है, और उसके कारण मैं राग या द्वेष करके कर्म एकत्रित कर रहा हूं। वो कर्म भी पुद्गल है, और मेरा राग द्वेष करते ही ये कर्म जो है वो मेरे साथ आकर्षित हो जाते हैं, और जैसे मेरे भाव होते हैं उसके अनुसार वो कर्म बन जाते हैं, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि, यानी 8 कर्म बन जाते हैं। तो ये तीनों मेरे साथ अनादि काल से हैं। शरीर भी किसी न किसी रूप में रहा मेरे साथ, और तो क्या सूक्ष्म शरीर कार्बन और तेजस तो मेरे साथ है ही, और हर जन्म में शरीर मिला, जैसा भी औदारिक है या वैक्री है। और इसके शरीर के साथ अज्ञानता के कारण मैं राग आदि भाव भी अनंत काल से कर रहा हूं, अनादि से कर रहा हूं, राग आदि भाव में जा रहा हूं जब तक ज्ञान नहीं हुआ। और उसी कारण कर्म भी मेरे साथ लगे हुए हैं, वो भी अनादि से है। तो ऐसे ये अनादि काल से मेरे साथ संयोगित हैं। अब आप पूछें कि पहले जीव था या पहले पुद्गल था, कर्म पहले था या जीव पहले था, तो ये तो परिभाषा ही ऐसी है कि अनादि का कोई क्रम नहीं होता। जिसका आदि नहीं है तो उसका क्रम कैसे हो सकता है, यानी आगे पीछे
का क्रम नहीं हो सकता, आगे पीछे क्रम है तो वो अनादि की परिभाषा ही नहीं है। तो इस तरह से अनादि जो है उसमें क्रम होता ही नहीं। यदि क्रम की बात करेंगे तो वो अनादि की परिभाषा नहीं रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि ये अनादि काल से मेरे साथ संयोगित है। कौन कौन से 3 संयोग हैं? शरीर आदि, शरीर के साथ जुड़े हुए हमारी इंद्रियां प्राण आदि हैं, और फिर उन्हीं के कारण अज्ञानता में जाकर राग आदि भाव में, वो भी अनादिकाल से कर रहा हूं, और उसके कारण जो कर्म मेरे साथ लग रहे हैं वो भी अनादिकाल से। तो 3 मेरे साथ संयोगित हैं। ये जीव के बारे में जानना कि जीव मेरा जीव कौन है, और अजीव ये जो है पुद्गल वो मेरे साथ बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, मेरी उनके प्रति आसक्ति है, ममत्व है, अटैचमेंट है। तो इसलिए मैं जुड़ा हूं कि ये मेरा शरीर, ये मेरे प्रियजन, मेरे परिवार के जन, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये जो जो हम जुड़े हुए हैं उसी कारण ये बंद हो रहा है। तो जीव और अजीव, अब ये गणना के हिसाब से अभी आपने जाना कि जीव के 14 भेद हैं, तो ऐसी अजीव के भी कुछ भेद हैं, वो भी आपकी यहाँ स्क्रीन पे आ रहे थे कि अजीव पुद्गल को माना, पुद्गल भी अजीब है, और धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये भी अजीब हैं। तो इनमें कुछ ये शब्द हैं जिनकी परिभाषा दी गई है: स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंद कहते हैं जो पूर्ण है, यानी कोई भी वस्तु है जो कंप्लीट, यानी जिसको जुड़ी हुई है, अखंड है, उसको हम स्कंद कहते हैं। और उस स्कंद का कुछ हिस्सा, कुछ भाग, कुछ अंश जो उसमें जुड़ा हुआ हो उसको हम देश कह देते हैं। यानी स्कंद का एक अंश जो स्कंद से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम देश कहते हैं, स्कंद का देश। स्कंद तो है पूर्ण, और स्कंद देश का मतलब उसका एक पार्ट। देश का अर्थ होता है अंश, यानी उसका एक भाग। और अब स्कंद प्रदेश का क्या अर्थ है कि उस स्कंद का छोटे से छोटा अंश जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं प्रदेश। यानी जो अविभाज्य और छोटे से छोटा अंश है उसको प्रदेश कहते हैं। और वही प्रदेश अगर स्कंद से अलग हो जाता है तो उसको हम परमाणु कहते हैं। लेकिन यह भी आपको जानना होगा कि अलग होने का या मिलने बिछड़ने का गुण किसमें है? 6 द्रव्यों में से एक ही है जिसमें मिलने बिछड़ने का गुण है, वो है पुद्गल। तो इसका अर्थ हुआ कि पुद्गल में वो प्रदेश छिटक कर अलग हो सकता है, लेकिन किसी और द्रव्य में नहीं। इसलिए धर्मास्तिकाय के 3 भेदों में स्कंद, देश और प्रदेश लिया गया है। अधर्म में भी, आकाश में भी, और काल का एक ही लिया, क्योंकि ये काल अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय तब बनती है जब वो एक से अधिक प्रदेश हो, यहां एक ही प्रदेश है काल का, इसलिए इसमें स्कंद और देश नहीं होते, सिर्फ एक प्रदेश है। और पुद्गलास्तिकाय में स्कंद, देश, प्रदेश के अतिरिक्त परमाणु भी है। परमाणु इसलिए है कि वो पुद्गल के गुणों में हमने जान लिया कि उसके अंदर मिलना बिछड़ना नहीं, ग्रहण गुण है, इसलिए परमाणु माना जा गया। अब अगर हम जीव के बारे में जाने तो जीव के भी वो प्रदेश जो है वो उससे अलग नहीं हो सकते। धर्म के अंदर भी जो प्रदेश है वो भी उसमें से खंडित नहीं हो सकते, ये सारे अखंड हैं। सिर्फ खंड खंड होने वाला पुद्गल ही है, क्योंकि उसमें मिलने बिछड़ने का गुण है, बाकी में नहीं है। तो इस प्रकार से ये तीनों के होके 9 और एक काल का एक है, 10 और 4 हो गए पुद्गल के। ये 14 भेद अजीव के इस प्रकार से मानेंगे। और यदि हम और अधिक डिटेल में, विस्तार में जाएं तो अजीव के 560 भेद भी होते हैं। हम उसको अभी फिर आगे कोई बोल आएगा उससे ले सकते हैं। फिलहाल ये इतना ही आप समझ लीजिए कि जीव क्या है
अजीब क्या है, और दोनों का स्वभाव, उसके गुण, वो भी आप जान गए। तो और अपने अज्ञानता के कारण मैं अजीब से बंधा हुआ हूं, जिसको हम बंध तत्व के अंतर्गत समझेंगे। तो दो तत्व इसमें आगे, जीव और अजीब। जीव और अजीब को जानने से ही उसको ज्ञानी कहा है, जीवाजीव का ज्ञाता। समय हो गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि समय हो गया, फिर भी यदि कोई प्रश्न आपका हो, जो अभी आपके सामने चर्चा हुई उस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक ये कुछ प्रश्न आया था कि तीर्थंकर गोत्र और वो स्त्री वेद का बंध एक ही भाव में कैसे हुआ। तो इसके लिए गुरुदेव ने एक लेख लिखा था कि गोत्र कर्म का बंध जो है वो पूर्व भव में होता है। ये आपने आयुष बंध के समय में जाना था कि आयुष बंध, जैसे मैंने अब अगले भव में कहा जाना है, तो उसका आयुष बंध इस भव में होगा, यानी उससे एक पहले भव में होगा। और उसमें आयुष बंध के साथ साथ 6 बातें निर्धारित होती हैं। कौन सी जाति, कौन सी गति, जाति का अर्थ होता है एक इंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पिचेंद्री। और कौन सी गति होगी, नर गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और इसी प्रकार से स्थिति कितनी होगी, उसकी आयु कितनी होगी, शरीर कैसा मिलेगा। और एक आया था अनुभाग, कि उस जो कर्मों का फल मिलेगा उसकी तीव्रता या मंदता कितनी होगी, और कितने कर्मों का ढेर मेरे साथ जाएगा। ये सारी बातें निर्धारित होती हैं। तो इसमें नाम कर्म का जो बंध होता है वो भी इन्हीं के साथ ही है। और जो गोत्र कर्म है या तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म है, ये भी उसी समय बंधता है। तो इस पर विस्तार से गुरुदेव ने एक लेख लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका, कि तीर्थंकर गोत्र का बंध कब होता है। तो आपको अंशु जी ने शायद भेज दिया व्हाट्सएप पर, उसको पढ़कर आपकी कुछ और भी जिज्ञासा शांत होगी। और इसी के साथ ही आज का ये समय पूरा हुआ। और फिर अगला बुधवार 7:10 पे बुधवार फिर हम मिलेंगे। और तब तक के लिए आप स्वाध्याय जारी रखें। स्वाध्याय सबसे उत्तम माना गया, इससे बड़ा तप नहीं है। अब तप के लिए आप उपवास, बेले तेले जो भी करते हो, लेकिन इस स्वाध्याय के तुलना में कोई भी तप नहीं है। स्वाध्याय का फल जो है, भगवान ने बताया कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणीकरण का क्षय होता है। और ज्ञान का क्षय होने का मतलब अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत दर्शन भी होगा, अनंत सुख भी होगा और अनंत वीर्य भी प्रकट होगा। तो ये फल जाता है मोक्ष तक, यानी स्वाध्याय का फल मोक्ष बताया है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है। और आप लोग जो जो इनके साथ जुड़े हैं, बहुत पुण्यवानी है कि आप लोग स्वाध्याय की तरफ रुचि रख रहे हैं और इस स्वाध्याय के माध्यम से तत्व को समझकर वास्तविक धर्म को समझे। और जो परंपरागत धर्म जिसको हम मान रहे हैं उसका भेद जानने, यही हमारा उद्देश्य है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनत्तो धमो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, और न शरणा कोई जो भव प्राणी आदि क्षय। मथे वंदना, मथे वंदना, मथे